अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। इस वक्त जो है हम लोग न्याज़ की तैयारी कर रहे हैं। 10 मुहर्रम की जो न्याज़ दी जाती है उसके लिए जो है हस्बैंड और मैं गए थे बाज़ार और वहाँ से हम लोग लेकर आए थे जूस का कार्टन। तो उन्होंने कहा चलो पहले मैं नमाज़ पढ़ता हूँ, फिर उसके बाद ये बच्चों को बाहर जो है वो जूस वगैरह डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। जो जो साल जाके लेकर आया था उसके लिए दुकान में जूस अच्छा, ठीक हो गया। उसके बच्चे बाद बच्चे तो ये पी चुके हैं, बच्चों के लिए तीनों ना निकाले। ना लगा उन बच्चों के लिए। हाँ भी देखो फुटपाथ में बैठा आपने सुबह पिया ना, चलो पीना है नियत खराब। ये लो बच्चे जो है वो नीयत खराब है, और एक जो नीयत खराब बच्चा है जो सबसे ज्यादा मुझे सोया हुआ है। ये घर में बढ़ सकते नींद आएगी उसको घर जी। में जाके हाँ नीचे जाए ना, नीचे जाके बांटे जाए। बुरान को उठा लेते यार। बुरहान नहीं उठ रहा ना, पानी सोए हुए हो। सोया हुआ है, पक्का वाला सोया हुआ चलो है। आप जाए नीचे जाके आप बांटे। आ जाओ आगे साहब गाड़ी चाबी तो मैंने अयान और बुरहान जो थे वो सो रहे थे, तो इसलिए तहरीम साहिबा जो थी वो अपने पापा के साथ जा रही थी बाहर बच्चों को जूस बांटने के लिए। ये दो तो बुरहान, फातिमा और अयान के हैं। 3 दे दें, ये फ्रिज में रख दूँ यहाँ, और ये दो, ठीक है। आगे चले जाएं, आगे उधर जाएं ना, वहाँ बच्चे हैं उस गली में, जाएं। ये बच्चे हैं। हमारे पास तो यही रह गया। तो गाइज़ यहाँ पर जो है मैं चनों का पुलाव जो है उसकी तैयारी कर रही थी। तो इसके लिए मैंने आधा किलो चने लिए थे जो कि मैं स्टोर से लेकर आई थी। तो इनको साफ़ वगैरह करने की बिल्कुल भी नीड नहीं होती है, बस इसी तरह से इनको जो है वो मैंने भिगोना था। लेकिन ये था कि 1-2 पानी से मैं धोकर फिर इनको भिगोऊँगी, और तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए अगर भिगो दूँगी तो वो इतना टाइम काफ़ी है, क्योंकि न्याज़ में भी काफ़ी टाइम था। इतनी ज़्यादा जल्दी तो मुझे थी नहीं, तो 1-2 घंटे जो थे वो मैंने इनको भिगो कर रख देना था। आधा किलो चने थे ये, और ये देसी चने नहीं हैं, ये काबली चने हैं। ये वैसे ही साइज़ में काफ़ी बड़े होते हैं, और जब इन्हें भिगो कर रखा जाए और फिर बॉयल किया जाए तो ये और ज़्यादा बड़े-बड़े हो जाते हैं। तो हमारे घर में यही वाले चने आते हैं, देसी चने हमारे घर में नहीं आते हैं। मतलब जब भी इस तरह की मैं न्याज़ देती हूँ या घर में भी चनों का पुलाव बनाती हूँ तो यही चने मँगाती हूँ। इस वक़्त मुझे जो है ये जो मैंने पैन लिया था, ये जो बाउल लिया था, ये मुझे ज़रा छोटा लग रहा था इस साइज़ से, कि इन इन चनों ने इंक्रीज़ होना था, तो मुझे ये बर्तन ज़रा छोटा-छोटा सा महसूस हो रहा था। इसलिए फिर मैंने इसी साइज़ का जो था वो स्टील का एक बड़ा-सा पैन था, मैंने फिर वो लिया। मैंने कहा इसमें जो है वो ज़रा अच्छी तरह से डीप भी हो जाएँगे, क्योंकि मैंने इसमें डालना था चुटकी भर सोडा, और सोडा डालने से ये और ज़्यादा बड़े होते तो वो फिर बर्तन जो था वो छोटा पड़ जाना था। इसलिए फिर इसको मैंने चेंज किया था। यहाँ 1-2 पानी से मैंने इनको निकाल लिया था, और साफ़-सुथरे पानी में इनको मैंने भिगो कर तकरीबन 2 घंटे के लिए छोड़ देना था। मकसद ये था कि 2 घंटे बाद जो है वो फिर ये चने बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। ये सिर्फ़ 10 मिनट में जो है वो गल जाते हैं। बस प्रेशर कुकर लगाया और 1 से 2 सीटी पर ही इसको मैं उतार देती हूँ। यहाँ देखिए मैं थोड़ा-सा बिल्कुल सोडा डाल रही हूँ, और नमक वग़ैरह जो है वो मैंने इसमें अभी ऐड नहीं किया था। वो जब बॉयल करेंगे वो तभी डालेंगे। और साथ में ही गाइस न्याज़ में जो एहतमाम किया था वो था खीर का, और खीर भी जो है वो मैंने बनानी थी। तो यहाँ पर तकरीबन 2 घंटे मुझे हो चुके थे। ये देखिए बहुत अच्छी तरीके से बिल्कुल साफ़-सुथरे आपको नज़र आ रहे होंगे, और साइज़ में भी देखें कितने बड़े हो गए थे ये चने। तो अब इनको मैं वेट लगाकर प्रेशर कुकर लगाकर जो है वो चढ़ा दूँगी, ताकि ये सिर्फ़ 10 मिनट लेंगे गलने में। 10 मिनट में जब ये गल जाएँगे तो फिर पुलाव बनाना कोई इतना मुश्किल नहीं है। मेन चीज़ जो है वो चनों का गला हुआ होना, और फिर ये है कि उसके बाद मसाला बस भुना जाएगा, और फिर फ़ौरन ही ये चने वग़ैरह जो हैं हमारे वो दम पे रखूँगी। चने नहीं चावल, तो वो ये फिर माशाल्लाह से पुलाव हमारा डन हो जाएगा। और इसी तरह से साथ ही साथ फिर जो है वो मैंने खीर की तैयारी भी करनी थी। एक चूल्हे पर जो था मैंने ये चनों का पुलाव जो था वो चढ़ाना था, और एक चूल्हे पर क्योंकि गैस अल्हम्दुलिल्लाह 2-3 दिन से तो आ ही रही थी। तो इस तरह से जो था कि आज दोनों चूल्हों पे मेरा ये काम बहुत जल्दी-जल्दी से हो जाना था। हस्बैंड जो थे वो जूस वग़ैरह बाँट कर आकर सो गए थे,
और आज नाश्ते वगैरह का भी हमारा कोई भी प्लान नहीं था। मैंने सोचा था कि बस ये हमारा जो नियाज़ का है ना, ये इंशाल्लाह जल्दी बन जाएगी तो बस यही खाएंगे। और यही बांट के आनी भी थी काफ़ी। हस्बैंड ने कहा था कि जाना है दूर, मतलब कहीं बांट कर आनी है ना, तो इसके लिए मुझे भी साथ जाना था। तो बस यहाँ पर प्रेशर कुकर लगाने की देर थी और 10 मिनट के बाद जो थे ये बिल्कुल हो गए थे डन, बल्कि हो जाएंगे डन। और इसके साथ साथ ये देखें, जब मैंने 10 मिनट के बाद प्रेशर कुकर खोला तो ये सिर्फ 10 मिनट ही लगे थे। मैं आपको बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम बता रही हूँ, बल्कि 10 से भी 8 ही होंगे। ये वाले चने जो हैं वो बहुत जल्दी गल जाते हैं। तो यहाँ पर ये चने हो गए हैं बिल्कुल डन। अगर प्रेशर कुकर थोड़ी देर और बंद रखती तो मुझे लग रहा था कि इसका मलीदा बन जाना था, क्योंकि फिर चावलों में जो है वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा गले हुए चने अच्छे नहीं लगते। तो यहाँ पर मतलब चावल में ऐसे चने अच्छे लगते हैं जो बिल्कुल खड़े खड़े हों ना, वो इस तरह इस टाइप के अच्छे लगते हैं। और अगर वो जो बाज़ार से चने मिलते हैं जो नान के साथ खाए जाते हैं, वो ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा गले हुए अच्छे लगते हैं। तो अब यहाँ पर मैं तैयारी कर रही हूँ साथ ही साथ खीर की। खीर बनाने के लिए गाइस आपको मालूम ही है कि मैं हमेशा फुल क्रीम मिल्क जो है वो ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि इससे एक फ़ायदा तो ये होता है कि एक तो खीर गाढ़ी बनती है, पतली नहीं होती, और एक क्रीम मिल्क होता है तो इसलिए उसका टेक्सचर जो होता है वो भी बहुत बहुत अच्छा आता है। तो गाइस यहाँ पर बन रहे हैं पुलाव बना रही हूँ मैं। यहाँ पुलाव बन रहा है और यहाँ जो है मैंने वो खीर चढ़ाई दी है। खीर जो है वो हमारी थोड़ी सी डन हो गई है, मैं आपको दिखा देती हूँ, लेकिन अभी इसे और पकना है। और यहाँ पर जो है वो पुलाव जो है वो चनों का जो पुलाव है वो रेडी हो रहा है, और साथ ही ये यहाँ पर चने जो हैं वो बॉयल होकर जो है वो रखे हुए हैं मैंने। तो बस इन सब चीज़ों की भी तैयारी हो रही है। तो पतली गली से इधर आए अभी कितना रह गया है? जी, कितना बन गया माशाल्लाह? कितने रह गया टाइम? बस खीर मैं जो है चाह रहा हूँ वो- कि जोर के बाद हम न्याज दे के हाँ, और बांटने बांट चले। भी दें जाके। बस खीर हो गई है। आप जो है वो जो कटोरियाँ दिखाओ लेकर खीर आए हैं कैसी ना, बनी। ये देखिए, माशाल्लाह ये से अल्लाह ठंडी ताला होगी तो गाढ़ी हो जाएगी। और कबूल यहाँ फरमाए। पर जो है बस पुलाव तैयार कर रही हूँ, स्टीम हो गई है। तो बस तकरीबन 5 से 10 मिनट लगेंगे, ठीक है ना। देखें फातिमा भी हेल्प करवा रही है आज। क्या वाह कर रही भाई, है? पुदीना साफ कर दिया। पुदीना साफ करिए, और वो भी हंसी आ रही है। चलो इसको बस ठंडा न रखो। ये आपको दे दूँ, आप निकाल लेंगे हाँ कटोरिया में रख से? दो कमरे में, इसको मैं ठंडा कर देता हूँ। चलो ठीक। यहाँ पर गाइस मैं खीर इन कटोरियों में निकाल रही थी, और ये मैंने डिस्पोजेबल मंगाई थी क्योंकि हम लोगों ने बाहर जाके बांटनी थी ना, तो इसलिए उसके लिए ये बेहतरीन तरीका था। और मैंने एक हाथ से मोबाइल पकड़ा हुआ था और दूसरे हाथ से मैं ये इस तरह से देगची में से, पतीली में से निकाल के डाल रही थी, तो वो मेज़ पर भी गिर रही थी। तो इसके लिए मुझे सुननी थी अम्मी से 2-3 बातें। तो इसलिए बस अब फिर मैं जब पूरा ये पैकअप कर लूँगी फिर आपको दिखाऊँगी कि हम लोग किस तरह से जा रहे हैं बाहर न्याज़ वगैरह देने के लिए। तो अल्लाह ताला कबूल फ़रमाए। खीर जो थी वो मैंने डालकर तैयार कर दी थी, और हस्बैंड यहाँ पर बना रहे थे पुलाव के शॉपर, जो बिल्कुल इक्वालिटी से बनाने थे। मुझसे ज़रा ये हो जाता है कोई शॉपर ज़्यादा कोई कम तो वो फिर गुस्सा करते हैं, तो इसलिए अम्मी तो आज कोई ख़ास काम नहीं कर रही थी, अम्मी की तबीयत नहीं थी ठीक, तो इसलिए अम्मी बैठी हुई थी। अम्मी सिर्फ टेस्ट कर रही थी कि पुलाव कैसा बना है, तो मैंने कहा बहुत मज़े का बना था अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला बरकत अता फ़रमाए। और यहाँ पर हो गए थे हमारे तकरीबन शॉपर तैयार, और अब मैंने, बुरहान ने और इनके बाबा ने निकलना था। जिस तरह से मतलब हमने लास्ट ईयर भी जो है इसी तरह से डिस्ट्रीब्यूट किए थे बाहर जाके, और इस साल भी इंशाल्लाह अगले साल भी करेंगे। इधर खीर की कुछ कटोरियों को मुझसे ढककर नहीं लग रहे थे क्योंकि वो लूज़ थे, तो इसलिए फिर मेरे हस्बैंड जो थे वो खुद ही लगाने बैठ गए थे। सीन लग रहा था। इस वक्त दोपहर के 2 बज रहे हैं और मैं जा रही हूँ अब ये न्याज़ वगैरह जो है वो तकसीम करने के लिए। तो यहाँ पर मैंने खीर का जो था वो पूरा शॉपर उठाया हुआ था। तो बाहर जो था पानी का जो आलम था, क्योंकि सुबह बहुत आप सबको ही पता होगा जो लाहौर में रहते हैं वो पंजाब साइड में, मतलब बाकी जो है सिटीज़ उनका मुझे नहीं पता कि वहाँ पर बारिश हुई है या नहीं हुई है, लेकिन हमारे लाहौर में 10 मुहर्रम को सुबह बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। तो ये जो हमारा वाला एरिया है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ज़रा डीप है, मतलब नीचे वाला है ना, तो यहाँ पर पानी ठहर जाता है, काफ़ी टाइम लेता है जो मतलब जाने में, यहाँ से निकलने में। तो बाहर की साइड पर हम लोग आए थे तो वहाँ पे पानी नहीं था, वो बिल्कुल यहाँ से जो आगे था वो बिल्कुल रोड जो थे वो क्लियर थे, लेकिन हमें थोड़ा सा और आगे की तरफ जाना था। इधर भाई, 1 मिनट।
पानी पानी ये लो शरबत। जैसे ही घर से निकले तो जगह जगह जो है वो न्याज़ी वगैरह दी जा रही थी, तो हमने भी रुक कर थोड़ा सा ये शरबत पी लिया था, क्योंकि प्यास भी लग गई थी और लोग जो है वो बड़ी अकीदत से जो है ना वो बांट रहे थे। तो इसलिए एक गिलास मैंने भी उनसे ले लिया, और वही एक गिलास जो था वो बुरहान ने और मैंने पिया। यहाँ पर एक तरह से हमारे साथ सीन भी हो गया था, क्योंकि एक से दो बुज़ुर्ग जो बैठे हुए थे वो तो बिल्कुल सुकून से बैठे हुए थे। उन्होंने बहुत ही मतलब इज़्ज़त और एहतराम से जो थी वो न्याज़ ले ली थी, और इसके बाद जो एक बुज़ुर्ग मिले थे उन्होंने भी बहुत ही इज़्ज़त से ली थी न्याज़ इसकी। लेकिन फिर जब हम बहुत और आगे गए ना, तो एक बहुत ही ज़्यादा रश था लोगों का, और उसमें ना मैं कोई शूट कर पाई ना कुछ भी नहीं कर पाई थी, और कैमरा मोबाइल जो था वो भी मैंने संभाल लिया था। मैंने कहा ये ना हो कि बहुत ज़्यादा झगड़े में ये वो जिस तरह से खींचातानी कर रहे थे। यहाँ शॉपर हमारे बिल्कुल ख़ाली हो चुके थे, तो अब हम लोग बस जा रहे थे घर की तरफ, और रास्ते में फिर ये हुआ, हस्बैंड कहने लगे कि आम ले लेते हैं, क्योंकि आम का जो सीज़न था वो गायब होने वाला था। एक आध बारिश उन्होंने कहा कि और होनी है तो फिर ये आम नज़र नहीं आएंगे। तो यहाँ इन आमों की खुशबू जो थी वो दूर तक आ रही थी, इसलिए हम लोग मोटरसाइकिल घुमा के दोबारा आए, और यहाँ से हमने ये आम ख़रीदे थे। और वाकई आम जो थे वो दिखने में भी बहुत खूबसूरत और अच्छे थे। और आई होप कि आपको ये मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा, और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला से कि जो न्याज़ मैंने दी है वो अल्लाह पाक अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए ब्लॉग के साथ, एक नई वीडियो के साथ। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, खुश रहें ढेरों खुशियों के साथ। अल्लाह हाफिज़।